हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रसायन विज्ञान के पोर्शन में थर्ड चैप्टर अणु एवं परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परमाणुओं के अस्तित्व के बारे में और उनके कुछ गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज की और इन्होंने बताया कि यह एक धनावेशित कण है, जिस पर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम धनावेश होता है। मतलब कि प्रोटॉन जो धनावेश है प्रोटॉन पर, वह जो है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, तथा इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होती है। इन्होंने बताया कि इस पर प्लस चार्ज कितना होता है और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो है यह इसका द्रव्यमान कितना होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसके रासायनिक गुण को जो है निर्धारित करती है। मतलब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसके रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करती है। मतलब उसमें उपस्थित जितने जो है प्रोटॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका रासायनिक गुणधर्म होगा। यदि प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में घटेगी और बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसके रासायनिक गुणों में जो है परिवर्तन आ जाएगा। हमारा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी। जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इन्होंने जो है इस किरण को कैथोड किरणों के एनालिसिस के बाद जो है निकाला था, जिस पर इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है और वह चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर, आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह होता है 9.106 × 10⁻31 किलोग्राम। कैथोड किरणों के एनालिसिस के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बताया, और यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर स्थित कक्षाओं में चक्कर
सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग यानी चक्रण पाई का वास्तविक गुणांक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के बाहर कुछ स्थित कक्षाएं होती हैं जिनमें वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब आता है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसलिए यह क्या होता है, विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण है जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है इसको तीन जो है मूलभूत कणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपको हमने बताया प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जहां धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ये विद्युत उदासीन होता है। अब हम अगला देखते हैं अपना टॉपिक संयोजकता क्या होता है। संयोजकता, बैलेंसिंग। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है, अथवा तत्वों के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हमने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहली बात तो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को क्या कैसे निकालेंगे, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। किसी भी तत्व के नाभिक, मान लीजिए ये परमाणु है, ये तत्व है, अब इसका ये नाभिक हो गया, क्या हो गया, नाभिक। अब इसके बाहर जो कक्षाएं स्थित होती हैं, कक्षा की परिभाषा जो होती है, किसी नाभिक के चारों ओर का वह द्रव्यमान क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, जो कहलाते हैं कक्षा कहलाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, कक्षा कहलाते हैं। तो इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये KLM, ये कक्षाएं क्रमशः KLMN के नाम से होती है, KLMN के नाम से होती है। इनके क्रमशः उपकोष डिसाइड किए गए हैं जो कि SPDF कहलाते हैं, SPDF कहलाते हैं। और इन्हीं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उनकी संख्याएं निर्धारित करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे अगर हम किसी तत्व का पहले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सोडियम है आपका, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, और यहाँ पर हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले K में जाएगा, फिर L में जाएगा, फिर M में जाएगा, फिर N में जाएगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है K में वो 2 हो सकता है, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिसाइड करें तो पहला 2 हो गया, बचा कितना,
9। अब यहाँ 8 हो जाएगा, 8 2 10, एक बाहर चला गया। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब एसपीडीएफ के फॉर्म में करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब जो है ये हमारा, मान लीजिए अगर ये सोडियम का नाभिक है और इसके बाहर ये कक्षाएं स्थित हैं, तो ये क्या है 1 2 3। तो बाह्यतम कोष क्या है हमारा, तीसरा है। तीसरा क्या है, बाह्यतम कोष है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही उसका क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता वही कहलाएगी, उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। जैसे Cl परमाणु है, इसका जो है परमाणु क्रमांक है 17। अगर हमको इसका क्या निकालना है, संयोजकता इसकी निकालनी है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। अब यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कोष में अगर कुल इलेक्ट्रॉनों को लेंगे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। और जो है जिसमें किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता क्रमशः 1 2 और 3 होगी, 1 2 और 3 होगी। और यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता होगी क्रमशः 3 2 1, 3 2 1। और जिसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता होगी, संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। तो इस प्रकार से हम डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर जब हम अंतिम कोष का निर्धारण करेंगे तो वहाँ हमको देख लेना है कि 1 है, 2 है या 3 है। अगर मान लीजिए 3s में भी भरा है, 3p में भी भरा है और 3d में भी भरा है। 3d में मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी मान लीजिए जैसे अगर हम देख लें कि 1 2 3 भी भरा है तीनों में, और यह 3 जो है s में भी है, p में भी है, d में भी है, तो सभी को जोड़ करके जिसमें मान लीजिए d है तो इसका बाह्यतम कोष 3 होगा और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को गिना जाएगा। लेकिन p में जो है p और s को दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है। संयोजकता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संयोजकता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा है विद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता। दूसरा हमारा है सहसंयोजकता, और तीसरा हमारा है उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता इसमें क्या होता है, वैद्युत संयोजकता में क्या होता है कि इसमें जब जो है किन्हीं 2 तत्वों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब जो है कंपाउंड फॉर्म होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे NaCl में अगर हम देखेंगे तो Na का परमाणु क्रमांक है 11 और Cl का परमाणु क्रमांक है 17। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो यह अपने अष्टक को पूरा कर लेता है, और अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यह अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी को अष्टक को पूरा करने के लिए यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने दे देता है और यह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो Na जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को यहाँ अपने ट्रांसफर कर दे रहा है, तो जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, NaCl। और जो संयोजकता सोडियम और क्लोरीन के बीच में हो रही है यह वैद्युत संयोजकता कहलाती है। और ऐसे यौगिक जो बनते हैं वो वैद्युत संयोजी यौगिक
कहलाती है। दूसरा हमारा है इस प्रकार की संयोजकता जब इन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब जो है सहसंयोजक यौगिक बनता है और इनके बीच में सहसंयोजकता प्रदर्शित होती है। जैसे H2 है, ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों मिलकर के हीलियम की संरचना प्राप्त करते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, आपस में सहसंयोजन करते हैं। आपस में क्या करते हैं, सहसंयोजन करते हैं और H2 का एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजकता इनकी हुई वो क्या कहलाएगी, सहसंयोजकता कहलाएगी। लास्ट हमारा है उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता किसी भी दो यौगिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब NH3 ऐसे है, NH3 और BF3। अब यह जो है अपनी तीनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये संयोजकता प्रदर्शित करके क्या कर दिया है, यह हाइड्रोजन से बंध बना लिया है। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है यह जब यह स्थानांतरित करके इसको देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H और ये BF3। तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हो रहा है यह क्या कहलाएगा, आपका उपसहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। और इनके बीच में जो संयोजकता प्रदर्शित हो रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी उपसहसंयोजकता कहलाएगी। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और जो है समझिए। उसके बाद वीडियो को देखते वक्त जो है बुक को भी जो है आप साथ में रखें और बार वीडियो को देखते रहें और बुक भी जो है आप पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के क्लास में बस इतना ही।